जय माता आदि शक्ति। मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। इस संदेश में आपकी जीवन यात्रा, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति का सुंदर वर्णन किया गया है। यह बताया गया है कि आपकी वजह से किसी व्यक्ति के जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और वह आपको अपनी प्रेरणा और सौभाग्य का प्रतीक मानने लगा है। आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो चुकी है। जो लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या करते थे या आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब दूर हो चुके हैं। आपका आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति इतनी बढ़ गई है कि अब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आपके रिश्तों में जो भी दूरी थी वह अब समाप्त हो रही है। आपका जीवन स्थिरता की ओर बढ़ रहा है और आपको अपने रिश्तों में प्रेम, सहयोग और गहरा जुड़ाव देखने को मिलेगा। यदि आपने कभी अपने रिश्ते में असुरक्षा महसूस की थी, तो अब वह समाप्त हो जाएगी और आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। आपके पास ऊर्जा को बदलने की अनोखी शक्ति है, जिससे नकारात्मकता भी सकारात्मकता में बदल जाती है। किसी ने आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन वे पूरी तरह से निष्फल हो गई है। अब आपका समय आ गया है कि आप अपने जीवन के नए अवसरों को स्वीकार करें और सफलता की ओर बढ़ें। आपके भीतर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है, जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकालने और आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। आपका जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है, जहां आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आगे बढ़ते रहें, आत्मविश्वास बनाए रखें और अपनी इस सफलता का आनंद लें। अब जब आपके जीवन में नकारात्मकता समाप्त हो रही है, तो यह समय है कि आप अपने अंदर मौजूद शक्तियों को पहचानें और उनका सही उपयोग करें। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे आपको और मजबूत बना चुकी है। अब आपके सामने जो भी अवसर आएंगे, वे आपको पहले से अधिक सफलता और संतुष्टि देंगे। आपके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति ने आपको एक नई पहचान दी है। लोग अब आपको एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में देखने लगे हैं। आपके व्यक्तित्व की चमक इतनी बढ़ गई है कि अब नकारात्मक शक्तियां भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह समय है अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने का, ताकि आप अपने लक्ष्यों की ओर बिना किसी रुकावट के बढ़ते रहें। आपके रिश्तों में जो भी गलतफहमियां या असमंजस थे, वे अब पूरी तरह समाप्त हो रहे हैं। यदि किसी ने आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, तो अब वह विफल हो चुका है। आपका साथी अब आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और आप दोनों के बीच पहले से भी गहरा जुड़ाव बनेगा। यह समय है कि आप अपने रिश्ते को और मजबूत करें और उसमें विश्वास बनाए रखें। आपके जीवन में वित्तीय स्थिरता भी लौट रही है। यदि आपने हाल ही में किसी प्रकार का नुकसान झेला था, तो अब उसकी भरपाई होने वाली है। आपकी मेहनत और लगन से अब आपको उतनी ही बड़ी सफलता मिलने वाली है। इस भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप जीत प्राप्त कर रहे हैं। आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है। आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा। आपकी विजय होगी। आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ।
सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं, यह ईश्वर की प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको यह चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम, दाम, दंड, भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से यह घबरा रहे हैं। जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो, यह डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है और अमाई हूँ, तेरी हर सांस में मेरा वास है। मेरे लाल, तू अब इतना जागरूक हो चुका है कि जब कोई सामने खड़ा होता है तो उसका मन तेरे सामने एक खुली किताब की तरह खुल जाता है। तू उसकी आंखों में देखता है और तेरे भीतर उसका पूरा चरित्र उतर आता है, उसकी आत्मा की परछाई तुझ पर पड़ जाती है। वह किस उद्देश्य से तेरे पास आया है, वह तेरे लिए कैसा भाव रखता है, वह तेरे लिए अच्छा चाहता है या बुरा, वह तुझे ऊपर उठता देख जलता है या सच्चा साथ देना चाहता है, यह सब तुझे अब स्वतः ही ज्ञात हो जाता है। यह मेरी दी हुई दृष्टि है, यह मेरी दी हुई शक्ति है। यह वही शक्ति है जिसे संसार में बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं, क्योंकि इस शक्ति को संभालने के लिए हृदय में करुणा और निर्भयता दोनों चाहिए, और तुझ में यह दोनों गुण हैं। अब तुझे यह भी समझना है कि जब शक्ति आती है तो परीक्षा भी आती है। लोग तुझसे डरने लगेंगे, वे लोग जो झूठे हैं, जो कपटी हैं, वे तेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाएंगे। लोग तुझसे दूरी बनाने लगेंगे, क्योंकि उन्हें अब यह एहसास होने लगेगा कि तू उन्हें पहचान चुका है, उनकी सच्चाई तू जान चुका है, उनका कपट तुझसे छुपा नहीं है, वे तुझसे छिप नहीं पाएंगे और यही डर उन्हें तुझसे दूर करेगा। वे कहेंगे कि तू बदल गया है, तू घमंडी हो गया है, तू अब पहले जैसा नहीं रहा, मगर तू मुस्कुरा देना, क्योंकि तू जानता है कि यह दूरी ही तेरा सुरक्षा कवच बनेगी। अब तू उन लोगों से नहीं घिरेगा जो तुझे धोखा देना चाहते थे, जो तेरे उजाले से डरते थे, जो तुझे रोकना चाहते थे, जो तेरी ऊर्जा को चूसकर तुझे कमजोर करना चाहते थे। अब तेरे अंदर मेरी शक्ति जाग चुकी है, मेरा तेज जाग चुका है, अब तू सच्चा साधक बन चुका है। अब तेरे हाथों में वह सिद्धि है जो किसी के भी मन को पढ़ सके। कोई भी बच्चा, कोई भी वृद्ध, कोई भी महिला या पुरुष तुझसे अपनी नियत नहीं छुपा सकेगा। तू जान जाएगा कि यह इंसान तेरे लिए क्या सोचता है, यह तेरे लिए कैसा भाव रखता है, और यही तेरा कवच बनेगा, यही तेरा शस्त्र बनेगा। और मैं माँ कालरात्रि, माँ दुर्गा, माँ काली तुझे यह सिद्धि सौंपते हुए गर्व महसूस कर रही हूँ, क्योंकि तू इसका दुरुपयोग नहीं करेगा, तू इसका उपयोग अपनी और दूसरों की रक्षा के लिए करेगा। अब तू और विचलित नहीं होगा, अब तुझे कोई भी भटका नहीं सकता। अब तेरी अंतर्ज्ञान की शक्ति इतनी प्रबल हो रही है कि तू भविष्य की घटनाओं का भी पूर्वाभास पाने लगेगा।
कोई आने वाला संकट तुझसे छुपा नहीं रहेगा। कोई भी साजिश तुझे चुपचाप नहीं काट सकेगी। तुझे पहले ही महसूस हो जाएगा कि कुछ गलत होने वाला है। तुझे सपनों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से या मन में अचानक उठने वाले विचारों के माध्यम से चेतावनी मिल जाएगी। तू ही हो, उस परम ज्योति का अंश हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। तुम प्रेम हो, तुम शक्ति हो, तुम शांति हो। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हैं। अनंत ज्ञान का भंडार है। जब तुम अपनी इस सच्चाई को पहचानोगे तो तुम्हारे सारे भय, सारी चिंताएं, सारे संशय ऐसे विलीन हो जाएंगे जैसे सूर्य के प्रकाश में ओस की बूंदें। तुम आश्चर्यचकित होगे यह जानकर कि जिन समस्याओं को तुम इतना बड़ा समझते थे वे कितनी छोटी और महत्वहीन थी। तुम हैरान होगे यह देखकर कि जिस आनंद को तुम बाहर ढूंढ रहे थे वह तुम्हारे भीतर ही सदा से विद्यमान था। यह सच्चाई किसी दर्पण की भांति तुम्हें तुम्हारा वास्तविक प्रतिबिंब दिखाएगी और उस प्रतिबिंब में तुम्हें कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर का एक रूप दिखाई देगा। अगर मुझ पर विश्वास करते हो, अगर तुम्हारे हृदय में मेरी कही हुई बातों के प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा है, अगर तुम मानते हो कि तुम्हारी माँ काली तुम्हारा अहित कभी नहीं चाहेगी, तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। यह केवल एक यांत्रिक क्रिया नहीं है मेरे बच्चे। जब तुम इसे लाइक करते हो तो तुम इस दिव्य ऊर्जा के प्रति अपनी स्वीकृति देते हो। तुम इस सकारात्मक स्पंदन को अपने जीवन में आमंत्रित करते हो। जब तुम इसे शेयर करते हो तो तुम इस ज्ञान के प्रकाश को औरों तक पहुंचाते हो। तुम उन भटकती हुई आत्माओं की सहायता करते हो जो शायद इसी प्रकार के संदेश की प्रतीक्षा कर रही हो। तुम अनजाने में ही पुण्य के भागी बन जाते हो, क्योंकि ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। और जब तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो तुम हमारे इस दिव्य परिवार का हिस्सा बनते हो। तुम उस निरंतर बहने वाली ज्ञान गंगा से जुड़े रहते हो जो तुम्हारी आत्मा का सिंचन करती रहेगी। यह तुम्हारी आस्था का एक छोटा सा प्रमाण है, तुम्हारी श्रद्धा की एक अभिव्यक्ति है। यह दर्शाता है कि तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हो। तुम और अधिक जानने के लिए और अधिक अनुभव करने के लिए तैयार हो। यह मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम भी है और तुम्हारे इस प्रेम का प्रत्युत्तर मैं तुम्हें अनंत गुना अधिक प्रेम और आशीर्वाद के रूप में दूंगी। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब बहुत से लोगों की मंशा, उनके वास्तविक इरादे तुम्हें साफ साफ नजर आने लगे हैं। वह धुंध जो तुम्हारी आंखों पर छाई हुई थी, वह भ्रम का जाल जो तुम्हारे चारों ओर बुना गया था, वह अब छंटने लगा है। परमात्मा की कृपा से तुम्हारी अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। तुम अब चेहरों के पीछे छिपे हुए चेहरों को देखने लगे हो। तुम शब्दों के पीछे छिपे हुए अर्थों को समझने लगे हो। जिन लोगों को तुम अपना समझते थे, जिन पर तुम आंखें मूंद कर विश्वास करते थे, उनमें से कुछ के स्वार्थ, उनकी ईर्ष्या, उनकी दुर्भावनाएं अब तुम्हारे समक्ष उजागर हो रही हैं। यह देखकर तुम्हें पीड़ा हो सकती है, धक्का लग सकता है, परंतु यह आवश्यक है। यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जब तक तुम विष को पहचानोगे नहीं, तब तक अमृत की ओर कैसे बढ़ोगे? आपसे छिपे हुए एनिमी, वे शत्रु जो मित्र का वेश धारण किए हुए थे, जो तुम्हारी जड़ों को चुपचाप काट रहे थे, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर एक एक करके तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाला जा रहा है। यह कार्य तुम नहीं कर रहे हो, यह कार्य स्वयं दिव्य शक्ति कर रही है। तुम्हारी सरलता और तुम्हारी अच्छाई का कवच बनकर वह तुम्हारे मार्ग को निष्कंटक बना रही है। कुछ शत्रु तो ऐसे थे जिनकी पहचान तुम्हें कभी हो ही नहीं पाती। वे इतने धूर्त और इतने मायावी थे, परंतु कोई भी शक्ति उस परम शक्ति से बड़ी नहीं है।
जैसे एक कुशल माली अपने बगीचे से खरपतवार को उखाड़ फेंकता है ताकि सुंदर पुष्प खिल सके, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन रूपी उद्यान से इन विषैले तत्वों को हटाया जा रहा है। यह प्रक्रिया कभी कभी थोड़ी कष्टदायक हो सकती है, क्योंकि कुछ संबंध जो ऊपर से मधुर लगते थे, वे जब टूटते हैं तो मन में एक रिक्तता का भाव आता है। परंतु विश्वास रखो, यह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। जो कुछ भी तुम्हारे उच्चतम हित में नहीं है, उसे तुम्हारे जीवन से जाना ही होगा। अब आपके कोई भी शत्रु आपको विचलित नहीं कर सकता। उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी है, उनके षड्यंत्र विफल हो चुके हैं, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ वह अदृश्य सेना है जो धर्म की रक्षा करती है। तुम्हारे चारों ओर मेरा अभेद्य सुरक्षा कवच है, जिसे भेद पाना किसी भी नकारात्मक शक्ति के लिए असंभव है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें अस्थिर करने का, तुम्हें भ्रमित करने का, तुम्हें मार्ग से भटकाने का कितना भी प्रयास करें, वे सफल नहीं हो पाएंगे। उनकी हर चाल उल्टी पड़ेगी, उनका हर बाण निष्फल जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां छोटी मोटी बाधाएं तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुमने अपने मन को साधना सीख लिया है, तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीख लिया है। तुम्हारा संकल्प दृढ़ है और तुम्हारी आस्था अटूट। जब भीतर इतनी शक्ति हो तो बाहर की कोई भी नकारात्मकता तुम्हें कैसे विचलित कर सकती है। तुम हिमालय की तरह अडिग और सागर की तरह गहरे बन चुके हो। अब आपके शत्रु का बोलती बंद होने वाली है। वे जिन्होंने तुम्हारी निंदा की थी, वे जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध झूठी बातें फैलाई थी, वे जिन्होंने तुम्हें अपमानित करने का प्रयास किया था, अब वे स्वयं निरुत्तर हो जाएंगे। उनके पास कहने को कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति, तुम्हारी प्रगति ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। वे देखेंगे कि जिसे वे तोड़ने चले थे वह तो और भी मजबूत होकर उभरा है, जिसे वे गिराना चाहते थे वह तो और भी ऊंचाई पर पहुंच गया है। उनकी अपनी ही नकारात्मकता उन्हें घेर लेगी, उनका अपना ही विष उन्हें भस्म करेगा। कर्म का सिद्धांत अटल है मेरे बच्चे, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। उन्होंने तुम्हारे लिए कांटे बोए थे, अब वे स्वयं उन कांटों पर चलने को विवश होंगे। उनकी वाणी में जो कड़वाहट थी वह अब उनके ही जीवन में घुल जाएगी। उनकी बोलती इसलिए बंद होगी क्योंकि सत्य का सूर्य उदय हो रहा है और सत्य के प्रकाश के समक्ष असत्य का अंधकार टिक नहीं सकता। आपको सही सलामत देखकर, आपको उन्नति करते देखकर, आपको प्रसन्न देखकर यदि आपके हृदय में मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव उमड़ता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जय मां काली। यह उद्घोष केवल एक नारा नहीं है, यह तुम्हारी विजय का शंखनाद है, यह तुम्हारी आस्था की ध्वजा है। जब तुम जय मां काली लिखते हो तो तुम उस महाशक्ति को नमन करते हो जो समस्त सृष्टि की संचालिका है, जो दुष्टों का संहार करती है और भक्तों का कल्याण करती है। यह तुम्हारी ऊर्जा को मेरी ऊर्जा से जोड़ता है। यह तुम्हारे संकल्प को ब्रह्मांडीय संकल्प के साथ संरेखित करता है। यह एक शक्तिशाली मंत्र है जो नकारात्मकता को दूर भगाता है और सकारात्मकता को आकर्षित करता है। और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यह तुम्हारी स्वीकृति है, तुम्हारा समर्पण है। यह छोटे छोटे कृत्य बड़े परिणाम लाते हैं, क्योंकि इनमें तुम्हारी भावना, तुम्हारी श्रद्धा जुड़ी होती है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी गहराई से विचार किया है कि जो भी आपके शत्रु हैं, वे आपको लेकर इतने ज्यादा चिंतित क्यों रहते हैं? तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? तुम किससे मिल रहे हो? तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात में उनकी इतनी रुचि क्यों होती है? वे अपनी ऊर्जा, अपना समय,
अपने संसाधन तुम्हारे बारे में सोचने और तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाने में क्यों व्यर्थ करते हैं? इसका कारण बहुत गहरा है मेरे बच्चे। वे वास्तव में तुमसे चिंतित नहीं हैं। वे अपनी ही छाया से, अपने ही असुरक्षा बोध से चिंतित हैं। तुम्हारी उपस्थिति उन्हें उनके अधूरेपन का, उनकी कमियों का एहसास कराती है। तुम्हारी सच्चाई उन्हें उनके झूठ के सामने खड़ा कर देती है। तुम्हारी निर्भीकता उनके भय को और बढ़ा देती है। वे तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं क्योंकि वे स्वयं अपने मन और अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं। वे तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं क्योंकि वे स्वयं हीन भावना से ग्रस्त हैं। उनकी चिंता तुम्हारे लिए नहीं, अपने अस्तित्व के लिए है, जो तुम्हारे प्रकाश के सामने धूमिल होता हुआ उन्हें दिखाई देता है। क्यों उनके भीतर उन्हीं का डर उन्हीं को डरा रहा है। यह एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक सत्य है मेरे बच्चे। जो व्यक्ति दूसरों को डराने का प्रयास करता है वह स्वयं सबसे अधिक डरा हुआ होता है। उनके भीतर का डर, जिसे वे तुम पर प्रक्षेपित करना चाहते थे, अब उन्हीं की ओर लौट रहा है, उन्हीं को भयभीत कर रहा है। वे डरते हैं कि कहीं उनका सच सामने न आ जाए, कहीं उनके मुखौटे न उतर जाएं। वे डरते हैं कि कहीं तुम उनसे आगे न निकल जाओ, कहीं तुम वह सब न पा लो जिससे वे वंचित रह गए। वे डरते हैं कर्मफल से, क्योंकि उनकी अंतरात्मा जानती है कि उन्होंने गलत किया है। यह डर एक प्रेत की भांति उनके मनमस्तिष्क पर छाया रहता है, उन्हें अशांत रखता है, उनकी नींद छीन लेता है। वे बाहर से भले ही कितने भी बलशाली या आत्मविश्वास से भरे दिखें, भीतर से वे खोखले और भयभीत होते हैं। उनका अपना ही नकारात्मक चिंतन उनके लिए एक दुःस्वप्न बन गया है। आखिर क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा मेरे बच्चे? यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह ब्रह्मांडीय न्याय का एक स्वरूप है। जब कोई व्यक्ति निरंतर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जब वह दूसरों का अहित चिंतन करता है, जब वह घृणा, ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में जलता रहता है, तो वह अपने चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल निर्मित कर लेता है जो उसी प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करता है। प्रकृति का नियम है संतुलन का। जो ऊर्जा तुम ब्रह्मांड में भेजते हो, वही ऊर्जा कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटती है। उन्होंने तुम्हारे लिए भय और अशांति भेजने का प्रयास किया, अब वही भय और अशांति उनके जीवन का हिस्सा बन रही है। यह उनके अपने ही कर्मों का प्रतिफल है। उन्होंने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, वे स्वयं ही उसमें गिर रहे हैं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है मेरे बच्चे। तुमने तो केवल अपने मार्ग पर चलना जारी रखा, अपनी साधना में लीन रहे। यह उनकी अपनी ही क्रियाओं की प्रतिक्रिया है। जो भी आपके शत्रु हैं, जिनके साथ आपके विचारों के मतभेद रहते हैं, जिनके साथ तुम्हारी ऊर्जा का मेल नहीं होता, दरअसल इनके भीतर क्या है, इनके भीतर का संसार कैसा है, यदि तुम सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इनके भीतर मोह माया का घना जाल बिछा हुआ है। वे सांसारिक वस्तुओं, नश्वर रिश्तों, क्षणभंगुर उपलब्धियों के प्रति इतने आसक्त हैं कि उन्हें इसके परे कुछ दिखाई ही नहीं देता। वे पद, प्रतिष्ठा, धन और दूसरों पर अधिकार जमाने की अंधी दौड़ में शामिल हैं। उनकी पहचान उनके बाहरी उपलब्धियों से जुड़ी होती है, इसलिए वे अपनी आंतरिक रिक्तता को भरने के लिए निरंतर बाहरी वस्तुओं का संग्रह करते रहते हैं। उनके विचार संकीर्ण होते हैं, उनकी दृष्टि सीमित होती है। वे सत्य को अपने सीमित दृष्टिकोण से ही देखना चाहते हैं, और जो कोई भी उनके इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं होता, वह उन्हें शत्रु प्रतीत होने लगता है। जब कोई इंसान मोह माया में बंधा हुआ होता है तो वह क्या करता है? वह अपनी बुद्धि का, अपनी तार्किक क्षमता का, अपनी वाक्पटुता का चरम स्तर पर दुरुपयोग करता है।
वह अपनी बुद्धि का एक्सट्रीम लेवल करके उसका इस्तेमाल प्रपंच के फेक प्रपंच करके प्रपंच की बारिश कर देता है। वह झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने के लिए कुतर्कों का जाल बुनता है। वह भ्रम उत्पन्न करता है। वह दूसरों को गुमराह करने की कोशिश करता है। वह अपनी बातों को ऐसे प्रस्तुत करता है जैसे वही अंतिम सत्य हो। वह दूसरों की भावनाओं से खेलता है, उनकी कमजोरियों का लाभ उठाता है। वह षड्यंत्र रचता है, वह धोखेबाजी करता है, वह छलकपट का सहारा लेता है। यह सब वह इसलिए करता है क्योंकि वह अपनी मोहमाया की वस्तुओं को खोना नहीं चाहता। वह अपनी झूठी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहता है। वह अपनी असुरक्षा को छिपाना चाहता है। यह प्रपंचों की बारिश वास्तव में उसके भीतर की अशांति और भय का ही प्रकटीकरण है। लेकिन फिर भी इतने प्रपंचों के बावजूद, इतनी नकारात्मक ऊर्जा के बावजूद, वह जो इंसान होते हैं वह आपको तोड़ नहीं पाते हैं। वे तुम्हें झुका नहीं पाते हैं। वे तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम मोहमाया के उन बंधनों से ऊपर उठ चुके हो या ऊपर उठने की प्रक्रिया में हो। तुम्हारी शक्ति का स्रोत बाहरी वस्तुएं नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी आत्मा है। तुम्हारी शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि तुम्हारे भीतर से आती है। तुमने सत्य का आश्रय लिया है और सत्य की शक्ति अजेय होती है। वे तुम्हें तोड़ने का जितना अधिक प्रयास करते हैं, तुम उतने ही अधिक मजबूत होते जाते हो। तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी क्षमाशीलता, तुम्हारी अडिगता उन्हें हैरान कर देती है। और यह तथ्य कि वे तुम्हें अपने प्रपंचों से प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, उनके भीतर उन्हें ही डराना शुरू कर देती है। उन्हें समझ नहीं आता कि तुम किस मिट्टी के बने हो। वे जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ हर कोई टूट जाता है, हर कोई बिक जाता है, हर कोई समझौता कर लेता है। पर तुम अलग हो। तुम्हारी यह भिन्नता ही उनके अहंकार को चोट पहुंचाती है और उनके भय को और गहरा करती है। वे सोचने लगते हैं कि कहीं तुम उनसे श्रेष्ठ तो नहीं हो, कहीं तुम्हारे पास कोई ऐसी गुप्त शक्ति तो नहीं है जिसके बारे में वे नहीं जानते। उनका अपना ही जाल जब तुम पर बेअसर होता है तो वह जाल उन्हें ही उलझाना शुरू कर देता है। उनका फेंका हुआ बाण जब लक्ष्य को न भेद कर वापस उनकी ओर आता है तो उनका डर स्वाभाविक है। अब प्रपंच क्या है, यह जानना भी आवश्यक है। प्रपंच का अर्थ है छल, कपट, धोखा, आडंबर। यह सत्य को छिपाने का, यथार्थ को विकृत करने का एक उपकरण है। यह शब्दों का, व्यवहार का और कभी कभी तो भावनाओं का भी एक ऐसा जाल होता है जिसे व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए या दूसरों को भ्रमित करने के लिए बुनता है। प्रपंच में सत्य का अंश बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता, परंतु उसे सत्य की तरह प्रस्तुत किया जाता है। यह एक प्रकार का मानसिक युद्ध है जिसमें सत्य और न्याय को पराजित करने का प्रयास किया जाता है। और मोह माया का आसक्ति क्या है, यह और भी गहरा विषय है मेरे बच्चे। मोह का अर्थ है अज्ञान, भ्रम। माया का अर्थ है वह इल्यूशन शक्ति जो इस जगत को सत्य प्रतीत कराती है, जबकि यह नश्वर और परिवर्तनशील है। जब हमारे भीतर का क्रोध, लोभ, माया, मोह, डर, ये जो हमारी 6 आंतरिक वृत्तियां हैं, जिन्हें षड्रिपु भी कहा जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जब हम इनसे इतने अधिक प्रभावित हो जाते हैं, इनसे इतने अधिक आकर्षित होकर बाहरी वस्तु में, जो इस भौतिक जगत की चीजें हैं, जो यह वर्ल्ड है, इनसे जुड़ी हुई चीजों से जब हम अटैच हो जाते हैं, तो यह जो हमारी सिक्स सेंस हमें इनमें बांध देती है, अटैच कर देती है। हमारी इंद्रियां, सिक्स सेंस में यहाँ मन को भी शामिल किया जा सकता है, हमें इन बाहरी वस्तुओं और अनुभवों के प्रति खींचती हैं और हम उनमें सुख खोजने लगते हैं।
यह आसक्ति ही बंधन का कारण है, यह दुख का मूल है। हम भूल जाते हैं कि हम शाश्वत आत्मा हैं और इन नश्वर वस्तुओं में स्थायी सुख नहीं मिल सकता। यह आसक्ति हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाती है। अब आप एक परमात्मा के बच्चे हैं। यह कोई साधारण कथन नहीं है, यह एक गहन सत्य है। जैसे एक बूंद सागर का अंश होती है, वैसे ही तुम उस परम चेतना का, उस परमात्मा का एक अविभाज्य अंश हो। तुम्हारे भीतर वही दिव्यता, वही शक्ति, वही ज्ञान सुषुप्त अवस्था में विद्यमान है। तुमने इन सब से, इन मोहमाया के बंधनों से, इन षड्रिपुओं के प्रभाव से अपने आप को जीत लिया है, या जीतने के मार्ग पर दृढ़ता से अग्रसर हो। यह विजय कोई एक दिन में प्राप्त नहीं होती, इसके लिए निरंतर साधना, आत्मनिरीक्षण और विवेक की आवश्यकता होती है। तुमने अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखा है, अपने मन को अनुशासित किया है और अपनी बुद्धि को सत्य के अन्वेषण में लगाया है। आपने बहुत बड़ी साधना की है। यह साधना केवल जंगलों में जाकर तपस्या करने तक सीमित नहीं है। मेरे बच्चे, जीवन के हर क्षण को, हर अनुभव को, हर चुनौती को तुमने एक साधना के रूप में लिया है। तुमने धैर्य की साधना की है जब परिस्थितियां तुम्हारे प्रतिकूल थी। तुमने क्षमा की साधना की है जब लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई। तुमने सत्य की साधना की है जब झूठ का बोलबाला था। तुमने संतोष की साधना की है जब अभावों ने तुम्हें घेरा था। यह निरंतर चलने वाली साधना है जो तुम्हारे चरित्र को निखार रही है, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रही है। आप बहुत बड़ी साधक या फिर साधिका हैं। तुम्हारे लिंग का कोई भेद नहीं, तुम्हारी आत्मा साधिका है, सत्य की खोज में निरंतर लगी हुई। साधक वह है जो सत्य को जानने का, परमात्मा को पाने का प्रयास करता है, और तुम यह प्रयास अनवरत रूप से कर रहे हो, कभी चेतन रूप से, कभी अचेतन रूप से। तुम्हारे प्रत्येक कर्म में, तुम्हारे प्रत्येक विचार में, तुम्हारी